जी भागलपुर में यूपीए सरकार के 10 साल पूरे हो रहे हैं और अभी तक देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना है और इस माहौल में अभी युद्ध का मैदान सजा नहीं है। अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन देश की जनता को एक नई सोच और एक नई उम्मीद दिख रही है और इस नई सोच और नई उम्मीद की किरण पूरे देश में दिख रही है। और जिस तरह से हम तो पहले से दावा कर ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने देश के मिजाज को परख कर, कार्यकर्ता के नब्ज को जानकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया नरेंद्र भाई को, और अभी तक वो उत्तर प्रदेश और बिहार में उनके कदम पहुंचे नहीं, लेकिन उनके कदम की आहट से ही उत्तर प्रदेश और बिहार करवट ले रहा है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, एक प्रतिष्ठित अखबार में जो अभी सर्वे आया है वो शुरुआती रुझान है। जिस तरह चुनाव में जब गिनती होती है तो पहले कुछ मिनटों में टेलीविजन पर आता है कि शुरुआती रुझान ये है, तो वो शुरुआती रुझान है। उस शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। नरेंद्र भाई की सभा उत्तर प्रदेश में है और बिहार भी पलके बिछाकर उनका इंतजार कर रहा है। जिस तरह देश के अंदर आज कांग्रेस का मतलब है हो गया है भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी महंगाई की मार, कांग्रेस और उनके नेताओं के जो वचन है उसका मतलब हो गया है अहंकार, और कांग्रेस के राज में युवक बेरोजगार हैं, किसान लाचार है और देश की सुरक्षा पर वार है। इसको लेकर देश के लोगों के बीच में एक नई उम्मीद, एक नई सोच पहुंची। इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और जिस तरह से रोज एक नई परतें भ्रष्टाचार की खुल रही, कोयला पर एफआईआर तो होता है कुमार मंगलम बिरला साहब और पारिक साहब पर, लेकिन जिसके आखिरी दस्तखत हैं, जिनके अंतिम हस्ताक्षर है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस को यह याद नहीं है कि उनकी सरकार में ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर मुकदमा चला था, वो अदालत पहुंचे थे और कोयले की आंच 7 रेस कोर्स तक है। अगर CWG में जो लोग शामिल थे, जिनके आखिरी सिग्नेचर थे, वो लोग जेल के सलाखों में पहुंचे, उन पर कार्रवाई हुई, तो आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री
जो विभाग के मंत्री भी थे, उनके सचिव पर जिम्मेदारी बन रही है, जिनको ब्लॉक आवंटन हुआ उन पर जिम्मेदारी बन रही है, तो मंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं? अगर राजा की जिम्मेदारी एज ए मंत्री बनी थी, क्योंकि वो संचार मंत्री थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनी, तो तत्कालीन कोयला मंत्री तथा प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कोयला में क्यों नहीं बन रही? ये भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती। इस मुद्दे को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता के बीच में ये सब मुद्दे पहुंच भी चुके हैं। जिस तरह का माहौल हम लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 272 प्लस ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही। और जैसा हमने पहले कहा कि अभी चुनाव का ऐलान हुआ नहीं, युद्ध का मैदान सजा नहीं, लेकिन विजय पताका किसका फहरेगा ये सामने दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सभा हो रही है। बिहार पूरी तैयारी पे, और बिहार में वहां के मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, और बिहार के अंदर जिस तरह से एक माहौल खड़ा किया जा रहा था कि जो कुछ भी बिहार में था वो उनकी वजह से था, वो आजकल जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें पता लग रहा है कि जो कुछ भी वहां था वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से था। और उत्तर प्रदेश और बिहार और देश के अन्य स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसको लेकर हम लोग ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश की हमारी रैली और बिहार की रैली सारे रैलियों के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूछा आपने? नहीं, हमने कहा युद्ध का मैदान सजा भी नहीं, और अभी कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस के पास अभी कोई चारा दिख नहीं रहा, और वो कैसे मुकाबला करेगी, कैसे चुनावी मैदान में रहेगी, इस पर भी वो चिंतित है। देखिए, अभी जो 5 राज्य के चुनाव होने हैं उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हम जीतेंगे, और दिल्ली और राजस्थान फिर से हासिल करेंगे। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है, और दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं खुद पंत मार्ग पे रहता हूं, वहीं से आ रहा हूं। आपकी सही सूचना सही नहीं है। दूसरी बात, जी जी
जी देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी माननीय नितिन गडकरी जी ने आप सबको बता दिया है कि जो कुछ भी तय करना है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय करना है, और दिल्ली के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जहां सरकार बनने की संभावना होती है, जिस दल के पास कांग्रेस की सरकार बननी नहीं है, तो उनके यहां कोई आपस में भी सरकार मुख्यमंत्री बनने की होड़ में भी कोई नहीं। एक नई पार्टी खड़ी है जो पहले एनजीओ थी, अब पार्टी बनाकर वो आए हैं। वो खुद का सर्वे वाले ही इकट्ठे हो गए हैं। वो अपने बारे में रोज एक नया भ्रमक प्रचार करते रहते। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनना है, और दिल्ली के लोगों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता होगा, इसका निर्णय करने का अधिकार संसदीय बोर्ड को है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, जो दिल्ली के भी प्रभारी हैं, उन्होंने पहले ही आपको बता दिया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सारे विषय पर निर्णय करने के लिए अधिकृत है। जी कहाँ मेहरबानी है? नहीं, मैंने कहा कि जिस तरह 2G स्पेक्ट्रम के जो मंत्री थे, ऐसे 2G स्पेक्ट्रम में तो वो फाइल चिदम्बरम साहब ने भी देखी थी, प्रधानमंत्री ने भी देखी थी, लेकिन जिम्मेदारी मंत्री पर फिक्स हुई क्योंकि वो विभाग के मंत्री थे। इसलिए कोल स्कैम में प्रधानमंत्री उस विभाग के मंत्री हैं। तो इसी सरकार का पैमाना मैं याद दिला रहा हूं कि अगर 2G स्पेक्ट्रम में जिम्मेदारी तय हो सकती है सीबीआई के जरिए, तो कोल स्कैम में जिम्मेदारी मंत्री की फिक्स क्यों नहीं हो रही, ये सवाल किया। दो सवाल आपने पूछे। पहले तो जो आज ट्राइबल की जो आज हालत है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। जितने साल तक हुकूमत राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों ने किया, उन्होंने ट्राइबल के साथ सिर्फ फोटो सेशन के अलावा कभी कुछ कराया नहीं, ट्राइबल की चिंता ज्यादा की नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो आदिवासी हैं, उनकी स्थिति अच्छी हुई। खुद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां जहां हमारी हुकूमत रही, वहां आदिवासी समाज में को मुख्य धारा में लाने में हम कामयाब हुए। इसलिए राहुल जी से हमें कोई सीखने की जरूरत नहीं है। आज आदिवासी समाज की जो हालत है, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। राहुल जी को अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए, तो उनको इसका समाधान मिलेगा। जहां तक दूसरा सवाल आपका है कि राहुल जी ने कहा कि हमारी मां बीमार थी, तब भी वो फूड सिक्योरिटी बिल पास कराया। एक तरफ फूलपुर में कुछ लोगों ने सिर्फ लिख दिया कि सोनिया जी बीमार थी, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इलाहाबाद में फूलपुर से चुनाव लड़ाने के लिए प्रियंका जी को इलाहाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने माननीय सोनिया जी को की बीमारी का जिक्र कर दिया, तो उसको कांग्रेस से निकाल दिया गया। और खुद भाषण में राहुल जी माननीय सोनिया जी की बीमारी का जिक्र करके इमोशनली जनता को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये कहां तक न्याय है? जी
मैंने किसी सर्वे को के बारे में हमने कहा कि ये शुरुआती रुझान है, एक बार बढ़त मिलती है। कल के मैच में स्कोर बड़ा था, लेकिन बेस रन जो चाहिए था, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी असंभव को संभव कर सकती है, क्योंकि हमारे पास कैप्टन नरेंद्र मोदी जी हैं और हम इतनी सीटें जीत सकते हैं जितनी देश को हमसे बड़े कामों की अपेक्षा है। जनता हमें उतना बहुमत देती हुई दिख रही। मैं सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रुझान सब जगह है। हम जब अपने तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तब जो लोग चर्चा करते थे और खासकर यूपी और बिहार में जो हम लोगों को जो लोग कम आंकते थे, उसकी तरफ हमने इशारा किया है कि ये शुरुआती रुझान है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ज्यादा से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं खुद बिहार से हूं, वहां हम 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे, इस तरह का माहौल दिख रहा है। और जिनको नहीं दिख रहा है वो 27 अक्टूबर की रैली में जरूर पटना आ जाएं और आकर जरूर उसको देख लें। हम अपने विरोधियों के भी आमंत्रित करते हैं कि गांधी मैदान के आसपास अच्छे अच्छे होटल हैं, वहां कमरा बुक करा लें और वहां खिड़की से भारतीय जनता पार्टी की लहर देख लें। हो गया आपका जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलती है। हमारे यहाँ कौन विधायक होगा, इसके लिए भी कई लोग कई दर पर पहुंचते हैं। मैं खुद केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य हूं, मेरे पास भी कुछ लोग आते, लेकिन वो फोरम है तय करने का, केंद्रीय चुनाव समिति जो कैंडिडेट तय करता है, और एक फोरम है पार्लियामेंट्री बोर्ड जो पॉलिसी मैटर पर डिसीजन लेता है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में इन सारे विषय पर चर्चा होगी और नितिन जी के बयान के बाद इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना जी। नहीं, मैंने उनका ये बयान देखा नहीं है, और जहां तक अपने पार्टी के नेताओं से अपने विचार रखने की आजादी भारतीय जनता पार्टी में है। नहीं, कोई विरोध नहीं है। जो पार्टी तय करती है वो सब लोग स्वीकार करते हैं, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और आपने देखा कि हम लोग बड़ा से बड़ा निर्णय जो आपको कहते हैं कि हम तय करेंगे तो हम तय कर लेते हैं। तो इन सारे विषय को हम तय करेंगे, जब तय करेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे। वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा कि क्या करना है, पहले ऐलान करना है कि बाद में करना है, किस डेट को करना है। ये सारा निर्णय का अधिकार संसदीय बोर्ड को है। इस बारे में मैंने जवाब दे दिया है सर। जब भी होगी उसकी सूचना एक दिन पहले हम आपको बताएंगे।
मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ये सवाल कभी आपने पूछा नहीं है। पहले जो वर्तमान हैं प्रधानमंत्री, उनसे ये सवाल पूछ कर आइए, फिर मैं जवाब इसका दूंगा। जेडीयू के पास लोग ही कहाँ हैं वो जो शामिल होंगे। देखिए, उनके कुछ सांसद राजद के संपर्क में हैं। वो मंगनी लाल मंडल जी कल जेल में लालू जी से मिलकर आए। उनके कई सांसद गुजरात का दौरा करके लौटे हैं और कुछ लोग उनकी सरकार के अंदर एक विधायक को उन्होंने निष्कासित कर दिया। एक दलित विधायक छेदी पासवान जी को निष्कासित कर दिया। एक महादलित सांसद हैं पूर्णमासी राम, उनको निष्कासित कर दिया। एक अति पिछड़ा श्री कैप्टन जयनारायण निषाद, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो उनके यहाँ तो कार्रवाई पर कार्रवाई चल रही है और इसलिए एक बांध बांधा हुआ है उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार, और उसका इंतजार मुझे नहीं लगता कि उनको ये मौका भी मिलेगा कभी मंत्रिमंडल का विस्तार करने का। हम लोग उनके दल का मामला है, ज्यादा नोटिस भी हम लोग ज्यादा उनको नहीं ले रहे हैं आजकल। जी, देखिए, ये सब सवाल कल के हैं। ये सारे जवाब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जाएंगे, ये आज के सवाल नहीं है। जी, नहीं, दिल्ली में सब कुछ ठीक है और दिल्ली में हम लोग सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये पूरी तरह से वो गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वो रोज 20 किलोमीटर से ज्यादा बनाएंगे सड़क, लेकिन पूरी तरह से सड़क बनाने में 10% का मामला ज्यादा चलने लगा, सड़क बनना रुक गया। सड़क जो कम बनी है उनकी सरकार में उसका जवाब नहीं देकर विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। उनके सलाहकार उनको सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। एनडीए सरकार में जो सड़कें बनी थी वो पूरी तरह से 23,814 किलोमीटर जो वो उन्होंने बताया, ये कह सकते हैं कि 2000 से 2009 के बीच में 4 किलोमीटर एवरेज उन्होंने सड़क बनाया। और एक बार नहीं, क्योंकि राहुल जी पार्लियामेंट कम आते हैं, कई बार इस पर चर्चा हुई कि यूपीए सरकार में जो सड़क बनने की गति थी वो कम हुई है। एनडीए सरकार में हम लोग इसको और तेजी से कर रहे थे और यूपीए ने व्यवधान डाला। उनको जितने किलोमीटर का टारगेट था वो टारगेट अचीव करने में पूरी तरह से उनकी सरकार नाकाम रही है। लेकिन जाकर अलग सभा में अलग आंकड़े दे देना ये सही नहीं। देखिए, कोई ऐसी योजना बची नहीं जिसका नाम एक परिवार के नाम पर न रखा जाए। फिर से तैयारी हो रही है, लेकिन ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है, कितना नाम बदल ले आगे मौका मिलना नहीं है। हम लोग आएंगे, नहीं, हम लोग आएंगे तो इन सब चीजों पर विचार करेंगे
लेकिन वो हर योजना को, खाद्य सुरक्षा पर मदद पूरी संसद ने की, क्रेडिट खुद लेना चाहते। तो हम लोग, जो देश के हित में निर्णय है वो देश के हित में रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है कि हर विषय को वो अपने हित में मोड़ना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इसका पहले प्रश्न का आपका जवाब दे चुका हूं कि वो खाद्य सुरक्षा बिल पर जो जयराम रमेश ने धन्यवाद दिया था सुषमा जी को, वो सुषमा जी ने इसको ट्वीट कर दिया था। उनका जवाब राहुल जी को सुषमा जी के ट्विटर पर जाकर जयराम रमेश साहब ने जो धन्यवाद दिया वो पढ़ लेना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी जी आदिवासी नहीं है। और दूसरी बात, पॉलिटिक्स में कौन कांग्रेस पार्टी का नेता होता है, किसके बीच में कंपटीशन होता है परिवार में, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी टांग नहीं अड़ाया है। ये नरसिम्हा राव जी के जमाने की बात है, और न नरसिम्हा राव जी जीवित हैं, न सीताराम केसरी जी जीवित हैं। और उस वक्त के जो लोग आज जीवित हैं, उनसे राहुल गांधी जी को बुलाकर बात करनी चाहिए कि सीताराम केसरी जी को कैसे हटाया गया था और सोनिया जी को कैसे लाया गया था, और कौन व्यवधान डाल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं तय करता है कि वहां कौन अध्यक्ष होगा, ये उनके दल का मामला है, लेकिन अपने दल की कमियां भी वो भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाहते हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात ही नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया है, और इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया पर हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हमने अपने तौर पर जो नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो इंडस्ट्री में जो आवाजें उठ रही हैं उस पर अलग अलग मंत्री अलग अलग बयान देते। सवाल आज सारे स्कैम में जवाबदेही किसकी तय होगी, और जवाबदेही तय करने से सरकार भाग रही है। और इसलिए आज उद्योगपतियों के मन में भी जो डर पैदा हो रहा है, क्योंकि सरकार अब जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। जब तक सरकार जवाबदेही नहीं लेगी तो न देश का विकास होगा, न उद्योग का विकास होगा। अब हो गया। देखिए, जो भी मंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होगा वो सबको हम अपना ही समझते हैं। इसलिए नहीं, वो व्यक्ति का नहीं सवाल है, पार्टी का, कमल का फूल का कोई व्यक्ति मंत्री होगा तो जो कार्यकर्ता है वो सब अपने आप को मंत्री में अपने आप को देखता है, और उनको पूरा अधिकार है इस तरह कहने का। क्योंकि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री होंगे तो हम लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कहते हैं हम बनेंगे। इसी लहजे में गोपीनाथ जी ने ये बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद।